पवन सिंह के आने के बाद कहीं ना कहीं पूरा जो राजनीतिक खेल है ना वो रोमांचक हो गया है और मज़ा आ रहा है इस बार रिपोर्टिंग से लेकर। और यहाँ के लोग में भी कि फिल्म में आप देखते हैं ऐसे किसी हीरो की एंट्री होती है, कुछ इसी तरह पवन सिंह की एंट्री हुई है यहाँ पे। और जिस तरह से आसनसोल उन्होंने छोड़ा, उसके बाद जो चर्चा का बाजार हुआ, गर्म हुआ, तरह तरह की चर्चाएं यहाँ होने लगी। जैसे ही राजपूत जाति की पोलराइजेशन होगा, एकजुटता बढ़ेगी, हाँ। तो कुशवाहा समाज भी कुछ ना कुछ निर्णय लेगा। हाँ। और कुशवाहा समाज का इस इलाके में काफ़ी प्रभुत्व रहा है, उसका जो रुतबा रहा है, जो स्टाइल रहा है, पावर ऐजे से शुरू होला ऐजे से ख़त्म होला, तो उनको कोई मिसगाइड कर सकता है या यूज़ कर सकता है, हमें नहीं लगता है। जैसा उनका व्यक्तित्व रहा है, पवन सिंह फैक्टर तो है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। और चूँकि उनकी गज़ब लोकप्रियता है, खासकर भोजपुर के इलाके में बच्चे बच्चे के ज़ुबान पे पवन सिंह है। और खासकर जो यूथ है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सब चाहते हैं कि पवन सिंह की एक झलक हम देखें। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। बिहार में पूर्णिया के बाद जो काराकाट लोकसभा सीट है, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि पवन सिंह ने एंट्री कर लिया है और पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर जैसे ही घोषणा किया, काराकाट लोकसभा काफ़ी हॉट सीट हो चुका है और इसकी चर्चा बिहार में नहीं पूरे देश में हो रहा है। और काराकाट लोकसभा पहले जो लड़ाई था, उपेंद्र कुशवाहा बनाम राजा राम सिंह, जो महागठबंधन से थे राजा राम सिंह और एनडीए से थे उपेंद्र कुशवाहा, ये लड़ाई दोनों में आमने सामने माना जा रहा था। मगर अब ये लड़ाई देख सकते हैं कि त्रिकोणीय हो चुका है, साफ तौर पे लोगों का कहना है। और तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए शहर के सबसे चर्चित पत्रकार, जो काफ़ी पॉलिटिकल पकड़ रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार अजीत कुमार जी हैं। इनसे सीधा सीधी तौर पर मैं बात करूंगा कि आखिर काराकाट लोकसभा की स्थिति क्या रहेगी इस बार, क्या चुनाव में क्या क्या पेच फंसाए जाएंगे, कौन कौन से तरीके अपनाए जाएंगे प्रत्याशियों के द्वारा, और क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा का वोट डैमेज पवन सिंह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं सर हैं। क्या सर, क्या कहिएगा, जिस तरह से काराकाट लोकसभा काफ़ी हाई प्रोफाइल बना हुआ है, काफ़ी हाईटेक बना हुआ है और काफ़ी जिस तरह से चर्चा हो रही है काराकाट लोकसभा को लेकर। पहले तो धन्यवाद सोनू जी आपका। काराकाट जब से इसका गठन हुआ है तब से ये चर्चा में रहा है, क्योंकि 2008 के परिसीमन के बाद 2009 में पहले चुनाव हुआ और उसके बाद महाबली सिंह यहाँ के सांसद हुए। दूसरी बार उपेंद्र कुशवाहा और तीसरी बार फिर महाबली सिंह को मौका यहाँ मिला। बड़ी बात है कि लगातार एनडीए के लोग जो हैं वही यहाँ पर चुनाव जीतते आए हैं और इस बार भी ये सीट जो है वो एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को दिया है। उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में एक ही सीट मिली है और उन्हें काराकाट फिर से दिया गया है। और जिस तरह से माहौल बनाया गया टिकट, जैसे राष्ट्रीय जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उनको लेकर, तो ऐसा लग रहा था कि उनकी जीत सुनिश्चित है। और ख़ासकर औरंगाबाद और रोहतास ज़िला का जो इलाका है उसमें वो पिछले 1.5-2 महीना से वो लगातार दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और पहले भी छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी उपेंद्र कुशवाहा आया जाया करते रहते हैं। तो उनकी गतिविधियां सामान्य रूप से होती रही है। लेकिन जब राजा राम सिंह को टिकट मिला तो चर्चा का बाजार गर्म हुआ कि एक और कुशवाहा मैदान में आ गया। बड़ी बात है, मैं बताऊंगा कि 2009 के बाद जो 3 लोकसभा चुनाव हुए, कुशवाहा जाति के लोग ही यहाँ पर चुनाव जीतते आए हैं। कारण यह है कि बताया जाता है कि कुशवाहा समाज के वोटरों की संख्या यहाँ अधिक है। खासकर काराकाट हो गया, डेहरी का इलाका हो गया। डेहरी का इलाका बहुत बड़ा इलाका है, वो आपको काफ़ी लंबा इलाका है, सोन का तटीय इलाका है और मल्लाह जाति का भी यहाँ पर वोट है। तो कुशवाहा समाज ये नहीं चाहेगा कि उनका जो प्रभुत्व है वो उसमें कहीं खलल आए, प्रभुत्व बना रहे। यही जानकर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और खासकर इंडिया अलायंस जो है वो कुशवाहा समाज को काफ़ी महत्ता दिया है इस बार के टिकट बंटवारे में। और काफ़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट दी गई है, चाहे औरंगाबाद हो या फिर आपको काराकाट हो, दोनों सटा हुआ है। तो इस बार ये भी कहा जा सकता है कि पवन सिंह के आने के बाद कहीं ना कहीं पूरा जो राजनीतिक खेल है ना वो रोमांचक हो गया है और मज़ा आ रहा है इस बार रिपोर्टिंग से लेकर। और यहाँ के लोग में भी पूरा गहमा-गहमी का माहौल इंटरेस्ट पैदा किया है। ऐसा जैसे किसी फिल्म में आप देखते हैं ऐसे किसी हीरो की एंट्री होती है, कुछ इसी तरह पवन सिंह की एंट्री हुई है यहाँ पे।
और जिस तरह से आसनसोल उन्होंने छोड़ा, उसके बाद जो चर्चा का बाजार हुआ, गर्म हुआ, तरह तरह की चर्चाएं यहाँ होने लगी। आसनसोल छोड़ने के बाद आरा से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, आरजेडी से लड़ेंगे, मतलब कई तरह की बातें सामने आई। लेकिन अचानक जब जैसे सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया मैं काराकाट आ रहा हूँ, तो पूरा माहौल बदल गया काराकाट का, और खासकर यूथ में एक अजीब एनर्जी आ गई। और खासकर चुनाव को लेकर जो एक तरह का जो नाराज़गी देखे जा, मतलब एक तरह नाराज़गी नहीं कहेंगे, उदासीनता देखी जा रही थी। युवा वर्ग में भी उसको लेकर काफ़ी उत्साह आ गया, अचानक उल्लास आ गया युवा वर्ग में। और वैसे यूथ जो कल तक उस चुनाव को लेकर उतने इंटरेस्टेड नहीं थे, वो भी अब लग रहा है कि नहीं, अब पवन सिंह आए हैं, चलो देखा। सोशल मीडिया पर खूब हवा बना है। हाँ, नहीं ऐसा बात नहीं है। ज़मीन पर भी हम जब कहीं रिपोर्टिंग करने जाते हैं, दूसरे मुद्दे के लिए भी जाते हैं, लोग कहते हैं पवन सिंह आ गए का, पवन सिंह लड़िहन का भैया, कब अहन पवन सिंह, क्या होगा, पवन सिंह जीतिहन कि ना। तो लोग प्रश्न जरूर करते हैं। तो अगर पूरी समीकरण की यहाँ पर बात करें तो कुशवाहा समाज का वोट है, यादव समाज का वोट है और राजपूत समाज का वोट। लेकिन मैं एक बात के लिए रोकना चाहता हूँ, जिस तरह से बोल रहे हैं कि कुशवाहा समाज का यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट है, अधिक वोट माना जाता है, इसके बाद यादवों का वोट माना जाता है, इसके बाद राजपूतों का भी वोट माना जाता है। मगर जिस तरह से लड़ाई था राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, तो ये क्या नहीं लगता है कि दोनों कुशवाहा जाति का वोट जो है बढ़ जाएगा, और ये पवन सिंह जो आए हैं जो एनडीए को ही क्षति न कहीं पहुँचाएंगे? आखिर वजह क्या है कि पवन सिंह को प्री प्लानिंग के तहत काराकाटी आना पड़ा? क्योंकि जहाँ तक कास्ट कंसेंसस की बात है, जातीय गणना की बात है, वो तो अब सार्वजनिक हो गई है, किसी से छिपा नहीं हुआ है। गूगल पर सब कुछ है, सरकार के रजिस्टर में सब कुछ है, आप जान के देख सकते हैं। तो कास्ट के आधार पर अगर देखें तो जैसे ही पवन सिंह के पक्ष में अगर जिस वोट की बात की जा रही है, अब खुल के करने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। राजपूत जाति की वोट है। जैसे ही राजपूत जाति की पोलराइजेशन होगा, एकजुटता बढ़ेगी, तो कुशवाहा समाज भी कुछ ना कुछ निर्णय लेगा। और कुशवाहा समाज का इस इलाके में काफ़ी प्रभुत्व रहा है, और ऐसी स्थिति में कुशवाहा समाज के लोग कोई अचानक कुछ इस तरह का निर्णय लेते हैं, और खासकर वो कभी कभी ऐसा होता है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर अपने जाति के उम्मीदवारों को मदद करते रहे। ले भी सकते हैं, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जाति के बड़े नेता माने जाते हैं। तो हो सकता है कि अपनी कुशवाहा जाति अपने पाले में ही सीट रखने के लिए अंतिम समय में कुछ गोलबंदी कर सकते हैं। और अभी चुनाव का कुछ समय बाकी है, और पूरे लबो लवाब में जब आ जाएगा चुनाव प्रचार, उसके बाद देखना होगा ये क्या होता है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि कुशवाहा जाति जो एकजुट हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी एक बार बात बता देना चाह रहा हूं कि जिस तरह से पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए काराकाट लोकसभा से आए, और कहा जा रहा है कि जब तक झंडा, डंडा और बंदा नहीं हो, पवन सिंह के पास तो बंदा है इसलिए कि फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास कोई पार्टी का झंडा नहीं है, कोई डंडा नहीं है, तो ऐसे में चुनाव जीतना उनके लिए काफ़ी कठिन होगा। कहीं ना कहीं वो एनडीए का ही वोट काटेंगे। पवन सिंह फैक्टर तो है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। और चूंकि उनकी गजब लोकप्रियता है, खासकर भोजपुर के इलाके में बच्चे बच्चे के ज़ुबान पे पवन सिंह है, और खासकर जो यूथ है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सब चाहते हैं कि पवन सिंह की एक झलक हम देखें। लेकिन बड़ी बात है कि पवन सिंह को जो उत्सुकता से देखने वाले लोग हैं, क्या वो उत्सुकता वोट में तब्दील हो पाती है कि नहीं, ये बड़ी बात है। कल ही हमारे कुछ वरिष्ठ से बात हो रही थी, कुछ सहयोगी ऐसे चर्चा कर रहे थे, उसमें ऐसे बात निकल के आई कि जैसे कोई बड़ा चेहरा होता है, खासकर स्टारडम जिसके पीछे रहती है, वैसे लोग अगर मैदान में आते हैं तो जब तक उनके पीछे किसी बड़े राजनीतिक दल का संबल नहीं होता है, वो कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। उसका उदाहरण आपको मनोज तिवारी है, निरहुआ है, हाँ, इस तरह के लोग हैं, रवि किशन हैं। ये लोग पहले भी मैदान में आए थे, समाजवादी पार्टी से आए थे, कांग्रेस से आए थे, तो इन लोगों को वो सफलता नहीं मिली। लेकिन जब बीजेपी के साथ आए तो आज सांसद बने घूम रहे हैं। तो लग रहा है कि जब तक कोई बड़ा दल इनके साथ नहीं रहेगा, तब तक पवन सिंह की नैया पार करना काफ़ी मुश्किल लग रही है। अच्छा, लड़ाई सीधी तौर पे उपेंद्र कुशवाहा के साथ किसके साथ होगा यहाँ पर, मतलब खासतौर पे काराकाट लोकसभा में? चूँकि इलाका जो है वो काफ़ी संपन्न है, और जातीय समीकरण को हम दरकिनार नहीं कर सकते। मैं बार बार कहना चाहूँगा, जातीय समीकरण पूरे बिहार में हावी है। आदमी जान दे देगा लेकिन जात नहीं देगा, वोट नहीं देगा। हाँ, मतलब ये स्थिति है। मतलब मतलब स्वजातीय होना और अपने जात के लोग को आगे देखना ही यहाँ का फितरत है, चाहे जो भी कहिए, अच्छाई हो बुराई हो, लेकिन आदमी चाहता है कि कैसा भी हो
खराब ही क्यों ना हो, अपराधी ही क्यों ना हो, किसी भी प्रवृत्ति का क्यों ना है हो, तो हमारे जात का। अपने जात का होना चाहिए। हाँ, तो ये प्रवृत्ति अंत अंत में उबाल मारता है लोगों में, खासकर पूरे बिहार में, यूपी के क्षेत्र में अंत में उबाल अंदर से मारता है। अब कितने भी हमारे मित्र हैं, सोनू है, सब कुछ है, लेकिन जब वोट देने की बात आएगी तो हम अपने जाति के लोग को खोजने लगेंगे, अरे हमारा जात बा कोई कि ना। तो अगर वो एकदम नकारा है, फिर भी जाके बटन अपने जात में हम दाब देते हैं कि चलो कैसा ना हुई तो हमरे जाते के ना हुई, चलो अपना जात है, कोई बात नहीं है। तो ये यहाँ का है। तो अगर ये हम पूरे आंकड़े की बात करें तो ये समझना ज़रूरी है कि काराकाट का जो गठन है वो औरंगाबाद और रोहतास ज़िला के बीचों बीच है। बीच में सोन नदी है, एक तरफ डेहरी ऑन सोन, रोहतास की तरफ काराकाट और नोखा है, तो दूसरी तरफ नवीनगर, गोह और ये क्या कहते हैं, मतलब 3 विधानसभा उस पार है और 3 विधानसभा इस और बड़ी बात है कि दोनों पार्ट के बोली तक अलग है। वहाँ मगही बोली भाषा का भी अलग, वहाँ मगही बोले जाते हैं तो यहाँ भोजपुरी बोले जाते हैं, दोनों की संस्कृतियाँ अलग हैं। सोन नदी का किनारा का इलाका है। एक बड़ा फैक्टर आपको बताऊंगा कि किनारा का इलाका है, वहाँ भारी संख्या में मल्लाहों की संख्या है और ओवैसी की पार्टी। हाँ, जब जिक्र कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं रोकना चाह रहा हूँ, मल्लाहों की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी ने भी वहाँ पर से ताल ठोक दिया है, अपना कोई प्रत्याशी कोई चौधरी करके लड़ाना चाह रहे हैं वहाँ पर, और लड़ाएंगे ही। अगर ऐसे में ओवैसी आते हैं तो बहुत सरदर्द बन जाएगा राजा राम जी के लिए भी, इसलिए कि मल्लाहों का वोट, जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो मल्लाह ही हैं, और ओवैसी लड़ेंगे तो खुद मान लीजिए मुस्लिमों का भी वोट काट सकते हैं। जी, एक नासरीगंज के गांधी चौधरी हैं, उनकी पत्नी यहाँ जिला परिषद की सदस्य हैं और उनकी माँ भी मुखिया है। तो हमारी उनसे बात हुई थी कुछ दिन पहले, पता चला कि वो यहाँ से ओवैसी की जो AIMI पार्टी है उनसे उनको संभवतः टिकट मिलने वाला है। अगर उन्हें टिकट मिलती है तो मुस्लिम वोट और जो मल्लाह जाति से हैं आते हैं उनका वोट वो उसको डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि इलाके में वो प्रभावशाली हैं और ख़ासकर सोन तटीय इलाके हैं, वहाँ मल्लाह बहुत संख्या में वहाँ बसे हुए हैं। तो उन मल्लाहों के वोट पर मुकेश सहनी का कितना प्रभाव होता है, या फिर आपको ये गांधी चौधरी कितना प्रभाव कर सकते हैं। लेकिन तीसरी बात ये भी है कि NDA का भी अपना एक फैंस फॉलोअर है, एक नरेंद्र मोदी का भी एक चेहरा है, और पूरे देश में जिस तरह से वातावरण बना हुआ है, बहुत से ऐसे वोटर हैं जो सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखकर वोट करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक मुद्दा होगा। पवन सिंह अगर स्टार हैं तो हो सकता है कि NDA भी इसमें अपना स्टार उतारे, रवि किशन को लेके मैदान में चले आए, आपको कहते हैं कि मनोज तिवारी को लेके आ जाए, निरहुआ को लेके चले आए, वो भी रोड शो करना शुरू कर दें। तो संभव है कि राजनीति यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। आने वाले समय में बहुत मतलब जो रूबरू होंगे लोग यहाँ से, एक पर एक स्टार से रूबरू होंगे। लेकिन पूरे आंकड़े की बात करें तो 2009 में जब से इसका गठन हुआ और फिलहाल 2024 में अभी चुनाव हो रहा है, तो जो सोन नदी है इसमें बहुत पानी बह चुका है। तो परिस्थितियां बदल भी सकती है और ये जनता का दिलो दिमाग है। चुनाव प्रचार को पहले पूरी फुलफिल में आने दीजिए, मैदान में उतरने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। मैं दोहराना चाह रहा हूं कि बाजारों का चर्चा जोर शोर से काराकाट में है। साफ तौर पे कुछ लोगों का कहना है कि प्री प्लानिंग के तहत काराकाट लोकसभा में आए हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के गाइडलाइन के जरिए यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी साइडलाइन करना चाहती है उपेंद्र कुशवाहा को, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो कुशवाहा जाति के बीजेपी पास 2 फायर ब्रांड नेता हैं बिहार में, और ख़ास तौर पे वो सम्राट चौधरी को यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहती है। इनको साइडलाइन करने के लिए पवन सिंह को यहाँ पर लाया गया है। ये हो सकता है, राजनीति में बहुत सी बातें होती है, बहुत सी बातें होती है जो हाई लेवल पर जो बातें होती है उसको आम लोग नीचे तक पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। जब परत दर परत बातें आती हैं और समय बीतता है तब ये सामने आता है। संभव हो कि ऐसा हो, लेकिन अब फिलहाल जो अभी तक राजनीतिक समीकरण बना है उसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोई इनको लाया है, क्योंकि पहले से ही ये ऐलान कर चुके थे कि इस इलाके से हम चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई इस तरह का प्लान हो कि किसी को डैमेज करना है या ये करना है। हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन अभी तक फ़िलहाल इस तरह की कोई बातें नज़र नहीं आ रही है। पवन सिंह का अपना एक फैंस फॉलोअर है, हमें लगता है कि उन्हें वो टेस्ट करने आ रहे हैं और अपना जलवा जो है वो देख रहे हैं कि इस इलाके में, भोजपुरी के इलाके में उनका क्या स्थिति रहता है। तो कोई भेजा है या फिर किसी के द्वारा भेजे गए हैं या किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, हमें नहीं लगता। क्योंकि पवन सिंह का जो रुतबा रहा है, जो स्टाइल रहा है, पावर ऐजे से शुरू होला ऐजे से ख़त्म होला, तो उनको कोई
मिसगाइड कर सकता है या यूज़ कर सकता है, हमें नहीं लगता है। जैसा उनका व्यक्तित्व रहा है, वह गौरवशाली व्यक्तित्व रहा है, उनके बोलने का चलने का जो स्टाइल है वो एक रुतबा वाला है। तो जिस तरह के वो माहौल में वो अभी रहे हैं, और उनका जो स्टेज शो भी मैंने कई देखा है, पवन सिंह से हमारे सर्किट हाउस में एक बार मुलाकात भी हुई थी, तो हमें नहीं लगता है कोई उन्हें मिसगाइड कर सकता है, क्योंकि वो जो भी निर्णय लेते हैं उनका जो उनका स्टाइल है खुद लेते हैं, और उनका जो रहन सहन का स्टाइल है, चलने का बोलने का, तो नहीं लगता है किसी के वो बहकावे में आने वाले अभिनेता है। लास्ट सवाल आपसे रहेगा, लेकिन आप काराकाट लोकसभा में फिर से एक बार बता दीजिए कि एनडीए वहाँ पर भारी रहेगा। देखिए, अंततः अभी तक का आंकड़ा के अनुसार मैं कहूँगा, क्योंकि अभी बहुत समय बचा हुआ है, और जब अंतिम चरण का चुनाव प्रचार होता है उस समय ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन आज के डेट में पवन सिंह को लोग देखने के लिए लाखों लोग जुटेंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आज भी उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह में ही मुकाबला है, और भारी कौन रहेगा ये अभी कहना मेरे लिए संभव नहीं है। जैसे कि अभी आपने वरिष्ठ पत्रकार से सुना, इन्होंने साफ तौर पे चुनावी समीकरण को समझाया और समझाने की मेरे श्रोताओं से ये अपील भी की, और साफ तौर पे देख सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि चुनावी जो सरगर्मियां हैं काराकाट की, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि जैसे ही राजपूत का वोट अगर पवन सिंह की तरफ कन्वर्ट होता है तो समझ सकते हैं कि कुशवाहा जाति वहाँ पर एक हो जाएंगे, और कुशवाहा के बड़े चेहरे माने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा। हो सकता है कि सारे कुशवाहा एकजुट होकर उपेंद्र कुशवाहा को वोट कर सकते हैं। तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात हुआ। वहीं मैं पवन सिंह को लेकर बार बार इनसे बात किया कि पवन सिंह क्या लड़ाई में रह सकते हैं, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि नहीं, वहाँ अभी भी जो ग्राउंड की स्थिति है दो ही लोगों में रहेगा, कि राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में ही, और लड़ाई लगभग दोनों प्रत्याशियों में ही रहेगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।